हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरु कैंपस। ऑनलाइन गुरु कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है। और मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, मिश्रण। ठीक है। और मिश्रण के बारे में आप पढ़ेंगे और मिश्रण से आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये जो टाइप बताए जाएंगे सारे कंसेप्ट के साथ बताए जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो आपके क्या रहेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे। सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, चाहे एग्जाम कोई भी हो। जैसे मान के चले रेलवे का जितना भी एग्जाम आता है, एसएससी का जितना एग्जाम आता है, सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है। तो देखिए, एलिगेशन यानी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन को बनाने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी जरूरी है। चलिए बेसिक जानकारी लेते हैं मिक्सचर एलिगेशन का। ठीक है। तो है क्या देखिए कि जब भी कोई चीज मिश्रण किया जाएगा, जैसे मान के चलते हैं कि एक 25 रुपया पर केजी वाला कोई चावल है। ठीक है। और एक मान के चलते हैं कि 30 रुपया पर केजी वाला कोई चावल है। अब दोनों को क्या किया गया कि मिक्स किया गया और दोनों को क्या किया, बेच दिया गया। ठीक है। तो बेचेगा किस रूप में, देखिए जब भी कोई 25 रुपया वाला और ये 30 रुपया वाला जब मिलाया जाएगा तो उसे कितना रुपया में कम से कम बेचना चाहिए। देखिए 25 से तो ज्यादा में बेचेगा, लेकिन 30 से उसे क्या करना होगा, कम में बेचना पड़ेगा। यानी कि 25 से 30 के बीच में ही जो रहेगा वो आपको बेचना पड़ेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मिलाएगा दोनों दोनों को मिक्स जब भी करेगा तो 25 से कम में तो बेचेगा नहीं, क्योंकि मिनिमम प्राइस आपका 25 है और अच्छा वाला यानी कि मैक्सिमम प्राइस आपका 30 है। तो 30 क्योंकि मिक्स होगा तो ये जब दोनों मिल जाएगा तो हो सकता है इससे ज्यादा में बेचे, लेकिन कम में वो नहीं बेच सकता। ठीक है। लेकिन ये क्या है कि जब इससे ये चीज मिलाया जाएगा, ठीक है, इससे ये चीज मिलाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कम और ज्यादा मूल्य वाला दोनों हो जाएगा। तो यानी कि ये 30 से ज्यादा वो बेचेगा ही नहीं। ठीक है। क्योंकि 30 से ज्यादा बेचने का ये मैक्सिमम प्राइस आपका ये है और मिनिमम प्राइस ये है। ठीक है। तो जब भी बेचा जाएगा वो क्या बेचा जाएगा कि दोनों के बीच में ही बेचा जाएगा। ठीक है। यानी कि 30 और 25 के बीच में मान के चलते हैं कि 28 रुपया में बेच दिया। तो बस यहाँ जो ये वाला जो है वो मिश्रण का मूल्य है। ठीक है। जब क्रॉस करके यहाँ पे घटाएंगे तो वो आपका क्या आएगा, रेशियो आएगा, जो भी रेशियो आएगा। ठीक है। तो चलिए देखें, ये जो बीच वाला है आपका, बीच में कितना है 28। ये हमेशा क्या रहेगा, जो बीच में मिक्स के जगह में रहेगा, यानी मिक्स का आपका प्लेस है बीच में। ठीक है। तो मिक्स में जो भी रहेगा वो क्या होगा, एक से छोटा रहेगा और एक से बड़ा रहेगा। यानी कि एक से छोटा कम रहेगा और एक से ज्यादा रहेगा। देखिए 25 से ज्यादा है ये, लेकिन ये क्या है, 28 जो है वो 30 से कम है। ठीक है। हमेशा ये चीज फॉलो करेगा कि बीच में जो भी रहेगा एक से छोटा रहेगा, एक से बड़ा रहेगा। अब क्या होगा कि मान के चलिए कभी ये 30 पहले आ गया और ये 25 बाद में, ये चीज यहाँ पे है, तो ये ज्यादा है इस बार, ये कम है इस बार। ठीक है। इसको जब घटाएंगे तो ये आपका क्या आएगा, रेशियो आएगा। ठीक है। ये तो पहला बात हुआ। अब देखिए कि जब भी कोई दो चीज को मिलाते हैं, जैसे मान के चलते ए और बी है और ये मिला के क्या आया आपका सी, मिश्रण। तो जब भी मिश्रण मिलाते हैं तो मिश्रण जो बीच बीच में जो भी आता है वो क्या क्या हो सकता है, पहला तो आपका मिक्स होगा। ठीक है। दूसरा आपका 100% यानी कि टोटल जिसको बोलते हैं वो होगा, टोटल होगा बीच में, यानी कि मिश्रण के प्लेस में। ठीक है। इनकम का अगर बात बोला जाए तो इनकम होगा, यानी कि इसे आप आय बोल सकते हैं। अगर ईयरली वाला बात बोला जाए तो 1 ईयर लेंगे, 100 ईयर नहीं ले लेंगे। ठीक है। ये चीज हो गया। एसपी सीपी वाला बात बोला जाए तो यहाँ पे क्या होगा, सीपी होगा। ठीक है। एवरेज का अगर बात बोला जाए तो यहाँ पे आपके बीच बीच में क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है। यानी कि बीच वाले प्लेस में इतने चीजें आपके हो सकती हैं। ठीक है। चलिए, तो पहला स्टेप आपको याद रखना ये है कि ये जो बीच में मिक्स वाले जगह में जो भी रहेगा, ऊपर वाले से एक कम और एक ज्यादा रहेगा। ठीक है। हमेशा। और क्या क्या आपके हो सकते हैं, मिक्स रहेगा, 100% टोटल, आई 1 ईयर, अगर ईयर में बोला जाए सीपी रहेगा, यानी सीपी यानी 100%। ठीक है। ये रहेगा आपका, यहाँ एवरेज रहेगा, ये चीज रह सकता है बीच में। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, यहाँ से हम समझते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है कि 48 रुपया पर केजी, कितना रुपया, 48 रुपया पर केजी और 32 रुपया पर केजी जो भी है, मिला की चाय किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण जो है, मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 36 हो जाए। तो मिश्रण का मूल्य यानी कि बीच में, मिक्स आपका बीच में आएगा, 36 हो जाए। बस रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को
घटा देंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जो बड़ा है उसी से घटाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर से इधर घटा रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। आप इधर से भी इधर घटा सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि सिर्फ घटाना है। तो 36 में से 32 गया, जो घटाएंगे इस लाइन में उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस लाइन में जो घटाएंगे उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है कि 36 में से ये 32 गया तो 4 आ गया, और 48 में से 36 गया तो ये 12 आ गया, यानी कि रेशियो क्या आ गया, 1:3, ठीक है। तो यानी कि 1:3 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30% अल्कोहल की मात्रा वाले शराब, कितना परसेंट है ये, 30% है अल्कोहल की मात्रा वाला शराब है, 23% अल्कोहल की मात्रा वाली शराब में मिलाने पर, और एक प्रकार का है जो कितना है, 23% है, 23% है, ठीक है। 23% है, मिलाने से प्राप्त मिश्रण, जो मिश्रण को मिलाया गया तो वो प्राप्त मिश्रण कितना का हो गया, 26% का हो जाता है। तो दोनों प्रकार के अल्कोहल को किस अनुपात में मिलाया गया, तो अनुपात निकालना यानी रेशियो निकालना, बस रेशियो निकाल देंगे। यहाँ से घटा के तो 26 में से 23 घटा तो 3, और 26 में से अब 30 में से 26 को घटा दीजिए, 30 में से 26 घटा तो 4, यानी कि रेशियो क्या आ गया, 3:4, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बढ़ई जो है वो 300 रुपया प्रति कुर्सी की दर से कितना कुर्सी बनाए, यानी कि 300 जो रुपया है, 300, ठीक है, 300 रुपया की दर से कितना कुर्सी बनाए पता नहीं है, कितना बनाएगा ये पता नहीं है, लेकिन जिससे कि 275 रुपया प्रति कुर्सी की दर वाले 64 कुर्सी, जब 275 रुपया वाला बनाता है तो कितना कुर्सी बनाता है, ये 64 कुर्सी बनाता है, ठीक है। के साथ मतलब ये और ये मिलाने पर के साथ सम कुर्सी के साथ बेचने पर सम्मिलित मूल्य कितना हो जाए, 292 हो जाए, यानी कि सम्मिलित मूल्य यानी कि मिक्स, ये कितना हो जाए, 292। तो यानी कि यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं, तो रेशियो निकालते हैं यहाँ से, तो रेशियो क्या हो जाएगा कि इसमें जब ये घटाएंगे तो 8 आएगा यहाँ पे, और ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 2 17 आएगा यहाँ पे, यानी 17 अनुपात कितना आया, 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 8 आया है वो किसका रेशियो आया है, 275 वाले कुर्सी का, ठीक है। तो यानी कि इसका 8 आया हो, इसका जगह दिया हुआ है कितना कुर्सी है, इस रेशियो के इक्वल में दिया हुआ है 84 कुर्सी। तो बस आप इसके इक्वल में कर लेंगे कि 8 इज इक्वल टू कितना, 64, तो 17 इज इक्वल टू कितना, ठीक है। बस इससे इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 8 8 64 हो जाएगा, 17 8 कितना होता है, 136, तो ये आंसर हो जाएगा 136, ठीक है। यानी कि 300 रुपया वाला कितना कुर्सी बनेगा, 136 कुर्सी बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 80 रुपया प्रति किलो की चाय खरीदता है, कितना रुपया का, 80 रुपया का, ठीक है। तथा दूसरी प्रकार की 90 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदता है, और दूसरा तरह का है जो 90 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदता है, ठीक है। अगर दोनों प्रकार के चाय को मिलाकर 82 में बेचता है, दोनों को मिला दिया गया और कितना बेचा, 82 में बेचा, ठीक है। आगे बोला गया 10 से बेच देता है, यदि पहले प्रकार की चाय जो है वो कितना है, 48, यानी इसका दिया हुआ है 48, 48, तो यानी कि ये 48 आपका दिया हुआ है। अब इसका रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो से क्लियर आपको पता चल जाएगा, तो ये जब घटाएंगे तो आपका 8 आएगा, और ये कितना आएगा, 2, ठीक है। अब क्या बताना है, देखिए इसका इक्वल में दे दिया गया 48, तो हम लिख सकते हैं कि 8 इज इक्वल टू 48, देन हमें निकालना क्या है कि दूसरी प्रकार की चाय वाला, दूसरी प्रकार तो ये है, और इसका रेशियो कितना है, 2, तो 2 इज इक्वल टू कितना, 8 से 6 बार में आप काटेंगे इसको तो 12 हो जाएगा, ठीक है। बस ये चीज हो गया। यानी कि ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कि 60 रुपया पर केजी की दर से 105 किलो चाय, कितना किलो चाय, 105 किलो चाय, ठीक है। अगला है, आगे बोला गया है कि 72 रुपया पर किलो वाले कितने मात्रा मिलाई जाए, यानी कि 72 रुपया वाला कितना मिलाया जाए वो पता नहीं है,
कि मिश्रण को 68 पॉइंट यानी कितना में 68.25 रुपया में बेचने पर प्रति किलो बेचने पर कितना हो जाए 5% का लाभ हो जाए, यानी कि 105% का लाभ हो रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा 5% ज्यादा, यानी कि 105%। ठीक है, अगर 10% लाभ होता तो क्या लिखते हैं हम 110%। तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो किसका है 105% का वैल्यू है। ठीक है, बस यानी कि इतना रुपया में बेचा तो 5% लाभ हो, यानी कि 105% का वैल्यू है। ठीक, तो यानी ये आपका हो जाएगा 105% इज इक्वल टू इतना। तो हमें बीच में जो मिश्रण होता है वो क्या होता है 100% होता है। 105% का तो काम नहीं है आपको, 100% का काम है, तो बस 100% निकालना। तो यहाँ से 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस ये निकालना। तो यहाँ दो पॉइंट है यहाँ पे, तो इसके इधर 2 अंक है, तो यानी कि 2 जीरो। तो इसका 2 जीरो कहाँ कर देंगे कि इधर दे देंगे। ठीक है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो स्टॉप है, 2 जीरो खत्म। अब इसको काट देंगे, ये पॉइंट खत्म है आपका। अब 5 से जब इसको काटेंगे तो 21 बार में ये कटेगा, 5 से ये कटेगा, 13 पच्चे 65 हो जाएगा। ठीक है, 13 पच्चे ये 65, 3 32, ये पचे 25। चलो 21 से काटेंगे, 21 पचे आपका हो जाएगा 126, 10 5 105, 10 21 पचे नहीं, ये 6 बार में आपका कटेगा, ये 6 बार में, और ये 5 बार 65 हो जाएगा। बस ये 65 आपका यहाँ पे, यानी कि 65। तो बीच बीच में यानी 100% का वैल्यू क्या आया 65। बस ये 65 आपको यहाँ पे रख देना है, 65 बीच में यानी मिश्रण की जगह में आपको 65 रख देना है। तो यहाँ पे क्या आ गया 65। बस यहाँ का रेशियो निकाल लेना है। तो रेशियो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका ये 72 है, तो 72 है, ये 75 नहीं है, 72। तो 72 से जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, ये माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब क्या बोला ये क्वेश्चन में कि ये चीज दिया हुआ है, यानी कि 7 का वैल्यू 105 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 7 इज इक्वल टू 105 यानी 105। तो क्या निकालना है, तो दूसरा प्रकार वाला ये कितना मिलाया गया है सेकंड वाला, तो ये कितना है इसका रेशियो 5। तो 5 इज इक्वल टू क्या 7 से इसको जब काटेंगे 15 से तो इतना होता, तो यानी कि 75 हो जाएगा 75। ठीक है क्योंकि ये दोनों क्रॉस में गुना हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बैग में कुल 120 नोट है, टोटल कितना नोट है 120 नोट, नोट की संख्या कितना है 120। ठीक है, आगे बोला गया जो कि 50 रुपया के हैं और ये 20 रुपया के हैं। ठीक है, यदि सभी नोटों का कुल मूल्य यानी कि टोटल जो रुपया है वो कितना है, नोटों का कुल मूल्य क्या है, नोटों का कुल मूल्य 3600 रुपया है। ठीक है, ठीक है, तो उसके 20 रुपए के नोटों की संख्या निकालना। ये अब पहली बात तो ये आप समीकरण बना के कर सकते हैं, लेकिन वो से नहीं करना है। देखिए कहने का मतलब भाई 20 रुपए का नोट निकालने बोला है, तो आपको क्या सोचना है कि सारे जो भी नोट है वो 50 रुपए के हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि 50 रुपए कितने नोट है, तो सोचना है आपको कि 20 रुपए के सारे नोट है। ठीक है, बस ये करना है आपको, बस सॉल्व हो जाएगा। अभी पूछा क्या गया कि 20 रुपए, तो आपको सोचना ये है कि सारे के सारे नोट कितने के हैं 50 के। तो देखिए नोट की संख्या कितना है 120, और सारे के सारे अगर नोट 150 के होंगे तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा 120 नोट 50 करके, तो 12 पचास 8 यानी कि कितना हो जाएगा 6000। लेकिन रुपया तो आपके पास कितना है 3600, यानी कि कुछ रुपया ज्यादा हो गया। यहाँ पे कितना रुपया ज्यादा हो गया आपका, घटाएंगे तो आपका 2400 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे, लेकिन हमें तो ये इतना सारे नोट 50 के नहीं चाहिए थे, हमें कितने के चाहिए थे 20 रुपए के चाहिए थे। यानी कि हम क्या किए कि यहाँ से यहाँ कुछ ज्यादा हम ले लिए। कितना ज्यादा ले लिए 30 ज्यादा ले लिए। ठीक है, तो बस वो 30 जो ज्यादा ले लिए थे, 30 नोट ज्यादा ले लिए थे 30 रुपया, तो वो आपको डिवाइड कर देना है कितना को 2400 को। तो 2400 ये है, उसको हमें क्या करना है फिर लास्ट में 30 से डिवाइड कर देना, तो 0 से 0 हो जाएगा, 3 8 24 यानी कि 80 आएगा। और 80 है आपका क्या आ जाएगा 80 आपका आ जाएगा, जो पूछा गया था क्या पूछा गया था 20 रुपए के नोट, 20 रुपए का नोट 80 आ जाएगा। ठीक है,
ये चीज हो गया। अगर आपको पूछता कि 50 रुपए के नोट कितने हैं, ठीक है, तो टोटल में कितना नोट था आपका, 120 था, उसमें से 80 घटा देते हैं तो आपका कितना आ जाता, ये 40, ठीक है, यानी कि 40 हो जाता है आंसर। अब क्या कर सकते हैं, आप इसे चेक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, आप इसे चेक कर सकते हैं। देखिए 20 रुपया वाले कितने नोट हो गए आपके पास, 80 नोट। चलिए चेक करते हैं, टोटल 120 नोट थे, वो 20 रुपया वाले कितने हो गए, 80 नोट। तो 50 रुपया वाले कितने नोट हो जाएंगे, 40 नोट, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल में कितना रुपया है, 3600 रुपया है, ठीक है, टोटल में 3600 रुपया है। अगर 20 नोट है, मैंने 80 नोट है, 80 नोट है, कितना रुपया ले, 20 रुपया ले, तो कितना रुपया हो जाएगा, ये देखिए दोनों को गुना कर देंगे, 1600 रुपया। और 50 रुपया वाला नोट है 40, तो टोटल में कितना रुपया हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2000, ठीक है। और दोनों मिला के टोटल में कितना रुपया होना चाहिए, 3600। देखिए दोनों मिला के 3600 है, यानी कि 20 रुपया वाला कितना नोट था, 80, और 50 रुपया वाला 40 नोट था, ठीक है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलता है। अब इस तरह क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, और इस तरह जब भी क्वेश्चन आए आप उल्टा जाना है, आपको जो पूछा है उसके बगल वाले से बनाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये है कि 1105 चॉकलेट है टोटल में, और टोटल चॉकलेट कितना है, 1105 है, बोला गया 1105 चॉकलेट है। उसके बाद बोला गया 88 नहीं 85 बच्चों में इस प्रकार बांटा जाता है, कितना चाइल्ड है, 85 चाइल्ड है, इसमें बांटा गया। किस तरह बांटा गया कि प्रत्येक लड़के को मिलता है 16, यानी कि जितना भी बॉय है उसको मिलता है कितना, बॉय को मिलता है 16, ठीक है। और प्रत्येक गर्ल को, लड़कियों को मिलता है 11 चॉकलेट, यानी कि जो गर्ल है उसको 11 चॉकलेट मिलता है, ठीक है। तो लड़के की संख्या बताना। अब देखिए लड़का और लड़के दोनों दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, लड़का की संख्या। तो लड़का का संख्या बताना है तो हम कहाँ जाएंगे, लड़की के पास, यानी कि सारे को सारे जितने भी है उसको क्या मान लेंगे, 85 बच्चे थे ना, 85 का 85 बच्चा हम सोचेंगे कि क्या है, वो लड़की है। तो यानी कि 85 का 85 सोचेंगे कि सबको चॉकलेट मिला, कितना कितना, 11 11। चलिए गुना कर देते हैं तो पता चल जाएगा टोटल में कितना चॉकलेट आ गया। तो गुना करते हैं, तो ये 11 5 55, 11 8 88, 88 5 आपका 93 हो जाएगा, यानी कि 935 इतना चॉकलेट हो जा रहा है। लेकिन आपके पास है कितना चॉकलेट, इतना चॉकलेट, यानी कि इसमें से आपको घटा देना है, ठीक है। कितना घटा देना है, 1105 जो है उसमें से 935 आपको घटा देना है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से इतना गया तो कितना आ जाएगा, 3, 10 में से इतना गया तो 7, 3 गया तो 7, ये आपका 0, 10 में से गया 1, यानी 170 चॉकलेट आपके यहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है। कितना चॉकलेट, 170 चॉकलेट, ठीक है। अब 170 चॉकलेट हमें तो देखिए निकालना क्या था, बॉय का, लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं, गर्ल का निकाल रहे हैं। कितना ज्यादा निकाल रहे थे, 5 ज्यादा, तो वही 170 को लास्ट में क्या करना है कि जितना डिफरेंस इसका है इससे डिवाइड कर देना है, तो 5 से इसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। 5 चौक 20, यानी कि 34 चॉकलेट होगा। और 34 चॉकलेट किसको मिलेगा, लड़का को मिलेगा। नहीं, लड़कों की संख्या कितना रहेगा, 34, ठीक है, तो लड़कों की संख्या आपका 34 हो जाएगा, और बाकी जो बच गया वो लड़कियों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गी है। देखिए राहुल के पास है कि कुछ गाय है, यानी कि मान के चलते हैं काऊ है, और कुछ मुर्गी है यानी कि हैन है, ठीक है। उसके पैरों की कुल संख्या कितना है, 160, यानी लेग्स कितना है, 160। अब बोला गया सिरों की संख्या 55 है, पहले ही बोल दिया गया सिरों की, यानी कि हेड मान लेते हैं वो कितना है, 55 है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है वो जरूर, उसके पास कुल कितने गाय, देखिए हमें गाय निकालने बोला, लेकिन हम किसके पास जाएंगे, हेड के पास हैन के पास जाएंगे, ठीक है। हैन यानी कि मुर्गी के पास जाएंगे। चलिए देखिए टोटल में टोटल कितना हेड है, यानी कि कितना माथा है। देखिए कॉमन आपका माथा इसका भी, यानी कि हेड इसका भी एक ही रहता है, इसका भी एक आता है, लेकिन आपका जो पैर होता है यानी कि लेग्स जो होता है वो चेंज रहता है कि नहीं। तो लेग्स देखिए इतना है, ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा यहाँ। लेग काउ के 4 होते हैं और इसके 2 होते हैं, यानी 4:2 में होंगे।
यानी कि 104 इसका 2। तो हमें निकालना क्या है, गाय। जब भी गाय निकालना है तो गाय निकालना, तो गाय के पास हम नहीं जाएंगे, हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि हैन से हम निकालेंगे। तो हैन से निकालेंगे तो हैन को गुना सोच लेते हैं कि जितना का जितना ये हेड है, यानी कि जितना सिर है वो क्या है, गाय है। तो गाय ये क्या बोलते हैं, हेड है, हैन है, मुर्गी है। तो बस इसको गुना कर लेंगे, तो यानी कि कितना मुर्गी पेड़ कितना हो जाएगा, टोटल 110 हो जाएगा। क्योंकि टोटल का टोटल हम क्या मान लिए हैं कि मुर्गी है, और मुर्गी का 2 पैर होता है, तो 55 को मुर्गी है मान के चले, दो दो पैर वाला, तो 110 पैर हो जाएगा। लेकिन 110 पैर तो है नहीं, कितना पैर है, 160 पैर है। यानी कितना पैर कम हम गिनती कर लिया, देखिए घटा देंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। 50 किसके कारण हो गया, ये क्योंकि इसका 2 ज्यादा था, डिफरेंस कितना है यहाँ पे, तो बस वो दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25। तो यानी कि 25 क्या है, 25 आपके गाय है, ठीक है। अब बाकी जो बच गया, ठीक है, यानी कि 30, वो क्या हो जाएगा, मुर्गी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है बस। कि किसी परीक्षा में कुल 75 प्रश्न पूछे गए, टोटल कितना प्रश्न पूछा गया, 75 प्रश्न पूछा गया, ठीक है। टोटल 75 प्रश्न पूछा गया। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अगर राइट होता है तो उसको कितना नंबर देता है, 4 नंबर देता है, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं, यानी कि रॉन्ग अगर होता है तो उसके लिए 1 नंबर काट लिया जाता है। ये उसने सभी प्रश्नों को हल किया, मतलब जितना भी क्वेश्चन था टोटल का टोटल 75, वो सारे हल किए, ठीक है। तो कुल मिलाकर उसे कितना अंक मिला, 125, यानी कि टोटल मार्क कितना मिला, 125, ठीक है। क्वेश्चन कितना था, मात्र 75। तो उसके कुल कितने प्रश्न सही है, वो ये पूछा गया। तो देखिए राइट को पूछा गया तो हम कहाँ पे जाएंगे, रॉन्ग, रॉन्ग के पास जाएंगे, यानी कि सही पूछा गया लेकिन गलत से निकालेंगे, ठीक है। तो बस ये चीज करना है आपको यहाँ पे। टोटल कितना क्वेश्चन था, 75 क्वेश्चन था। तो सोचिए कि 75 का 75 अगर गलत होता तो कितना नंबर आता, देखिए 75 का 75 अगर गलत होता तो इसके पास कितना नंबर आता, 75 आता है इसके पास, लेकिन किस में आता, माइनस, ठीक है, -75। और क्या करेंगे, 125 से घटा देंगे, तो 125 से ये घटा देंगे। जब घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 200, ठीक है। अब 200 आएगा तो यहाँ में से भी डिफरेंस निकालेंगे। अब यहाँ यानी कि क्यों, क्योंकि ये जो हम तो हमें ये निकालना है, लेकिन हम निकाल रहे हैं क्या, रॉन्ग वाले निकालना है, राइट निकालना है, रॉन्ग निकाल रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कितना निकाल रहे हैं, बस यहाँ डिफरेंस करेंगे तो यहाँ भी प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि दोनों जुट जाएगा, तो दोनों जुटेगा तो कितना से डिवाइड करेंगे, 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो ये 40 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 40 कितना है, राइट आंसर, ठीक है। और रॉन्ग आंसर बाकी जितना भी बच गया 35, ठीक। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, देखिए राइट आंसर कितना है, 40 है। तो रॉन्ग आंसर जो बाकी जो बच गया वो होगा, देखिए निकालते हैं, चेक करते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितना था, 75। टोटल मार्क कितना था, 125, ये लाना है आपको। हमें अभी जो राइट मिला था वो कितना मिला था, 40% मिला था। और रॉन्ग कितना मिला था, बाकी जो बच गया यानी कि 35%। राइट के लिए कितना नंबर मिलता था, देखें राइट नंबर के लिए, राइट जो क्वेश्चन होता था उसके लिए 4 अंक मिलता था, तो 4 अंक दे दिए, 4 4 करके, तो कितना नंबर आ गया, 116। लेकिन रॉन्ग के लिए क्या होता था, 1 नंबर घट जाता था, तो 1 नंबर घटा दिए, ठीक है। बस तो यानी कि ये आया होगा, 160 सही नंबर के लिए मिले होंगे और गलत नंबर के लिए 35। जब इसको आप घटाएंगे तो टोटल मार्क कितना आ जाएगा, 125। तो यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि क्या आंसर होगा, ये 40 राइट पूछा गया तो रॉन्ग पूछा जाता तो 35, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका आज का ये जो क्वेश्चन था, ये जितने भी टाइप वाले क्वेश्चन थे ये सारे आपके क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो यानी कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का वीडियो नंबर 2। उसमें भी आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताए गए हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।